Hello and welcome. In extreme hot temperature, today's video is very short, and today's topic is our umbilical cord, as you can see in this photo. So this umbilical cord is a tubular cord-like structure. By this, the embryo attaches with the placenta. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो फोटो में देख रहे हो इसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसके जरिए बच्चा मतलब भ्रूण जो माँ के पेट के अंदर होता है वो भ्रूण प्लासेंटा के साथ जुड़ा हुआ रहते हैं। प्लासेंटा क्या है वो मैंने पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ। व्हाट इज प्लासेंटा? आई टॉक्ड अबाउट इन माय अर्लियर वीडियोस, यू कैन चेक द वीडियो। बाय नाउ यू हैव अंडरस्टैंड दैट द umbilical cord has two ends. One is fetal end, another is placental end. Now fetal end means the umbilical cord is attached with the umbilicus of the embryo or the fetus, and another end is attached with the center of the placenta. We call it placental end. Now average length is almost 50 to 55 centimeter and almost 2 centimeter thick. Now you have to understand that how this umbilical cord forms or the development of umbilical cord. What happens? In my earlier video I just told you that the embryo folds at 3rd week to 4th week. So the flat embryo folds. During folding, the yolk sac and the connecting stalk comes very close and lies ventral surface of the fetus. मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि तीसरे से चौथे हफ्ते के बीच में क्या होता है, जो एम्ब्रायो फ्लैट था, बड़ा था, वो फोल्ड हो जाता है। फोल्ड होने के टाइम क्या होता है, इसके अंदर जो कनेक्टिंग स्टॉक और यॉक सेक था वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाता है और ये फीटस के ऊपर में रहना चालू होता है। इन दैट एरिया एमनियो एक्टोडर्मल जंक्शन फॉर्म्स अम्बिलिकल रिंग, मतलब जहां पर कनेक्टिंग स्टॉक और यॉक सेक एक साथ रहते हैं उसी जगह में एमनियन और एक्टोडर्म दोनों का जो जंक्शनल एरिया है वो दोनों मिलके एक अम्बिलिकल रिंग बनाते हैं, जिसके जरिए वाइटलो इंटेस्टिनल डक्ट और एलेंटोइस डेवलप होता है। आई मीन थ्रू दिस अम्बिलिकल रिंग वाइटलो इंटेस्टिनल डक्ट एंड एलेंटोइस डेवलप्स. Extra embryonic mesoderm presents inside of the connecting stalk gets vascularized and forms two umbilical artery and two umbilical vein. मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कनेक्टिंग स्टॉक है इसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होता है जो वास्कुलराइज्ड होता है। वास्कुलराइज्ड मतलब इसके अंदर नाली फॉर्मेशन होता है, नाली तैयार होता है खून के आने जाने का। तो ऐसे में क्या होता है, दो आर्टरी तैयार होता है, दो वेन तैयार होता है बस। और बाकी जो मेसोडर्म का टिश्यू रह जाता है वो एक म्यूकस फॉर्मेशन करता है जो ये जो वेन है, आर्टरी है, इसको कवर करके रखता है। इसको हम कहते हैं वार्टन जेली। व्हाट आई मीन इज रिमेनिंग मेसोडर्म forms a jelly-like substance or mucoid substance which covers all the veins and arteries. So this jelly-like substance we call it Wharton's jelly. So as you can see in this photo, you can see the overall contents of the umbilical cord: 2 umbilical artery and 1 umbilical vein. Wait, I told you 2 umbilical vein forms, but by the time it develops, day after day, months after months, I mean when the embryo turns into fetus, at that point the right umbilical vein slowly disappears. So what remains? Only the left umbilical vein. मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एम्ब्रायो धीरे धीरे बड़ा होता है, एम्ब्रायो से फीटस बनता है, तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरी और 2 वेन होता है, इनमें से राइट अम्बिलिकल वेन गायब हो जाता है, धीरे धीरे मिट जाता है, तो बाकी रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। तो घुमा फिरा के आपको सिर्फ 4 चीज मिल रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर: 2 अम्बिलिकल आर्टरी, 1 अम्बिलिकल वेन और वार्टन जेली, बस। द अम्बिलिकल आर्टरी कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी ऑफ द फीटस टू द प्लासेंटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 अम्बिलिकल आर्टरी है, ये दोनों साइड का जो इंटरनल इलियक आर्टरी है उधर से कनेक्ट होता है और बच्चे का अंदर में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके जाता है प्लासेंटा में। समझ में आया? द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द फीटस, आई मीन द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन, एंड फ्रॉम देयर द ब्लड एंटर्स इनटू द इंफीरियर वेना कैवा वाया डक्टस वेनोसस। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है ये ऑक्सीजन वाला ब्लड, मतलब प्योर ब्लड, शुद्ध खून लेके जाता है फीटस के अंदर, मतलब एम्ब्रियो मतलब बच्चे के अंदर। कहाँ पर लेके जाता है? बाय साइड का जो ब्रांच है पोर्टल वेन का, उधर में ले जाता है और उधर से वो खून इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर घुसता है। इन्फीरियर वेना बच्चे का इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर घुसता है कैसे? डक्टस वेनोसस के जरिए। पार्ट ऑफ द yolk sac forms umbilical vesicle and the vital intestinal duct remains same, but during the third trimester
of the pregnancy, this vitalointestinal duct and the umbilical vesicle slowly disappears. Well, these I will talk about later in details. So this is all about short video of umbilical cord. I hope you did understand. So subscribe and share. Till then, bye.